आज युद्ध का तीसरा दिन है। मेरी इच्छा है कि तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ रहो। तुम्हारी सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है। आप केवल सेना के नेतृत्व के बारे में सोचिए। तुम्हारी कुतर्कता का मैं उत्तर देना नहीं चाहता दुर्योधन, परंतु दो बातें स्मरण रहें दुर्योधन। प्रथम, जीवित रहने का प्रयास करना। द्वितीय, सदैव मेरे पीछे ही रहना। प्रणिपात पिताश्री। यशस्वी भव। मैं यहां तुम्हें यह बताने नहीं आया कि मन लगाकर युद्ध करना, क्योंकि वो तो तुम करोगे ही। मैं यहां तुम्हें एक सीख देने आया हूं। युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहां है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। तुम्हें जिसकी भी रक्षा करनी है या जिस पर भी प्रहार करना है, उसके रथ की पताका को जानना, पहचानना बहुत आवश्यक है। मैंने ये तुमसे पहले नहीं कहा, पर आज कह रहा हूं कि मुझे स्वयं पर गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। अपने पूरे कौशल से युद्ध करना और विजयी बनना, ताकि संसार स्मरण रखे कि तुम राधे कर्ण के पुत्र हो। सदा स्मरण रहेगा पिताश्री। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। समय आ गया है पार्थ। क्या करना है, स्मरण है ना? जी माधव। आज महामहिम भीष्म ने गरुड़ व्यूह का निर्माण किया है महाराज। कि
किंतु पांडवों ने कौन सा व्यूह रचा है संजय? पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना की है महाराज। मूर्ख है युधिष्ठिर, कभी भी अर्धचंद्र व्यूह गरुड़ व्यूह को नहीं तोड़ सकता। प्रस्थान करो विकोदर। जो आदेश वासुदेव। अपने साथ कुछ सैनिक भी लेते जाओ। जी वासुदेव। सैनिकों, आगे बढ़ो। क्षमा चाहता हूं माता, किंतु भ्राता भीम दुर्योधन और उसकी सेना के लिए अकेले ही पर्याप्त है, तो फिर आपने उनके साथ सैनिक क्यों भेजे? जिस कार्य के लिए विकोदर जा रहे हैं वहां शत्रु का ध्यान बटाने के लिए उन्हें सैनिकों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना पार्थ? दुर्योधन, कल जो कार्य अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करने का आज समय आ गया है। हाँ भीम, हाँ, क्योंकि नियति ने तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, मेरे हाथों। आओ, एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन, कल मैंने ही तुम्हें प्राण दान दिया था और उसी के कारण आज तुम एक भयभीत हिरण की भांति पितामह की छाया में छिप कर बैठे हो। बाहर निकलो और लड़ो मुझसे। दुर्योधन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि रणभूमि सजाकर तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है? अभी ज्ञात हो जाएगा कि किसने कितनी मूर्खता की है। आओ दुर्योधन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। साथी, पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह बनाया है। यदि युवराज इसमें फंस गए ना तो उनकी सुरक्षा करना असंभव हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा मामहिम। हमें इन्हें रोकना होगा। ये मामहिम। प्रणिपात प्रपितामह। प्रणाम आचार्य। क्यों मेरे समक्ष आ जाते हो? मेरा जन्म ही सदैव आपके मार्ग में आने के लिए हुआ है आचार्य। मुझे युवराज की सहायता के लिए जाना होगा। सावधान दुर्योधन! चूक गए अर्जुन। अपना एक बाण व्यर्थ कर दिया तुमने। ना मेरा बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना मैं कोई बाण बिना लक्ष्य संधान करता हूं। अर्थात इसलिए ताकि पितामह भीष्म मुझे ढूंढ ना पाए। ये युद्ध हम भाइयों के मध्य है, तो फिर इसमें आचार्य द्रोण और पितामह को कष्ट क्यों देना?
युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहाँ है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। सारी पांडव पताकाएं एक साथ, अर्थात वहां कोई एक विशेष शत्रु है, और वो विशेष शत्रु युवराज दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। अब समझ जा, जब बल से कार्य नहीं बना तो छल से मुझे बंदी बनाने की योजना बनाई है तुम पांडवों ने। हाँ? हाँ? सावधान दुर्योधन, वृषसेन, ये क्या किया तुमने पुत्र? वचन पूर्ण किया। उठो उठो उठो। ये मेरे और इन पांडवों के मध्य का युद्ध है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ यहाँ से। आज यदि स्वयं ईश्वर भी मुझे आदेश दे तो मुझे स्वीकार नहीं है युवराज। आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए युवराज। शत्रु युद्ध मांग रहा है यार। आइए मिलकर उसे युद्ध का आनंद देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठ जाओ वृषसेन, आज मेरे और दुर्योधन के मध्य जो भी आएगा या तो रणभूमि से जाएगा या संसार से। तुम ठीक तो हो पुत्र? हाँ? आप मेरी चिंता मत कीजिए युवराज, आप स्वयं। वृषसेन, वृषसेन, अभी भी समय है, लौट जाओ।
सूर्यास्त होने को है अर्जुन। संधान करो। दुर्योधन! युवराज! युवराज, अब सुरक्षित तो है। हाँ पुत्र, मैं सुरक्षित। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अभी वैद्य के पास में लेके जाऊंगा। तुम स्वस्थ हो जाओगे। आओ आओ। नहीं युवराज, मेरे पास समय नहीं है। नहीं। मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है पुत्र? मुझे जाना। इस संसार से जाने से पूर्व मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे इस संसार में आने का लक्ष्य समझाया। पिताश्री!
है पिताश्री। आप वचनबद्ध हैं। आप पार नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल कोई कहे कि वृषसेन के कारण वचनवीर कर्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। आओ पुत्र, अपने पिता के पास आओ। हाँ, मैंने अपना वचन पूरा किया पिताश्री। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब मृत्यु समक्ष खड़ी हो तो क्या कहता है? हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुख। पुत्र पुत्र उठो उठो पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं देती। उठो उठो
पुत्र उठो। पांडु पुत्रों की, 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 किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है पांचाल कुमार? अपनी विजय का उत्साह रखना उचित है, परंतु एक वीर, एक महायोद्धा की मृत्यु का उत्सव मनाना उत्साह है। जब वीर उत्तर की मृत्यु पे हमने शोक मनाया था, तो आज वृषसेन की मृत्यु पर हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कल हमने एक वीर योद्धा खोया था और आज हमारे विपक्ष ने एक वीर योद्धा खोया है। किसे पता कल कौन वीर गति को प्राप्त हो जाए। मुझे मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया मित्र। आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल तुम्हारे इस वीर पुत्र के कारण। रक्षा तुम मुझे उसकी करनी चाहिए। मेरा पुत्र अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझे इस पर गर्व है। इतना तो मैं समझ गई थी कि वहां सबके मध्य आप मुझे कोई संकेत देना चाह रहे थे, परंतु आपका मंतव्य क्या था सखा? मैं समझ नहीं पा रही हूं। वो क्या है जो आप कहकर भी नहीं कह रहे थे? बताइए सखा। यही कि युद्ध में शत्रु का बाण नाम या मुख देखकर नहीं आता, वो केवल हृदय को छलनी कर जाता है सखी।
मेरे पुत्रों की भाग्य रेखा भी वृषसिंह की भांति है। आने वाले कल पर तुम्हारा कोई वश नहीं, और जो कल हो गया उस पर शोक मनाने का कोई लाभ नहीं। जब समय आएगा सखी, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। है मृत्यु तैयार यदि तो आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। बालक आया तेरे आंचल छाया, पिता की गोद में खेल सकाना, तेरी गोद में सोने आया। सपना था वो विवश पिता का, उसकी हर आशा है टूटी। कांधे चढ़े पुत्र की अरथी, ये पीड़ा है सबसे अनूठी। हर बोझ है छोटा इसके आगे, पिता पुत्र को ही दे अगले। अश्रु है बहे आज अंगारे, आग नहीं है अब ये बुझने। द्वार खड़ा तेरे अभयागत, कर अपने अतिथि का स्वागत, कर अपने अतिथि का स्वागत।
छोड़ो मुझे। इनका इतना साहस, यहाँ आ गए। क्यों आए हो यहाँ? आज के युद्ध पर अपनी विजय का उन्माद दिखाने, या फिर वृषसेन की मृत्यु पर उपहास उड़ाने? हाँ, मामा जी, इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए, अन्यथा मैं इनका बंद कर दूंगा। जाओ यहाँ से। नहीं मित्र, रहने दो इन्हें। मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसे शांति से दूसरे लोग जाने। आप सब मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार में आए, उसकी वीर गति को सम्मान दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो अर्जुन, उस दिन की प्रतीक्षा करना जब मैं युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा। जो भी हुआ, मुझे भी उसका खेद है। मैं भी एक पिता, इसलिए तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं। मैं ये सब प्रतिशोध लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण चाहिए, और ना ही तुम्हारी सहानुभूति। मेरे पुत्र ने अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए अपने प्राण दिए, उसे वो सम्मानित अंत मिला जो हर योद्धा का स्वप्न होता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसका अधूरा काम मैं पूर्ण करूंगा। प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले।